मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? मुझे पता है तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हारा साथी तुम्हें छोड़कर चला गया है और तुम उसके वियोग में दुखी हो रहे हो क्योंकि तुम उससे अत्यधिक प्रेम करते थे, किंतु वो अब तुम्हारी ज़िंदगी में आना नहीं चाहता। ऐसा तुम्हें लग रहा है, किंतु ऐसा नहीं है। तुम्हारा प्रेमी तुम्हें अपने पास रखना चाहता है। वो पुनः तुम्हारे जीवन में आना चाहता है। हाँ, उससे कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ भूल हुई है और जिसका उसे बहुत पछतावा हो रहा है। वो तुम्हें गलत समझ रहा था और इसी कारण वो तुम्हें छोड़कर चला गया था, किंतु अब उसे पता चल गया है कि जैसा वो सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं है। सत्य उसके सामने आ गया है और इसीलिए अब वो तुमसे मिलना चाहता है। तुम अभी तक इस बात से अनजान हो। तुम्हें नहीं पता है कि वो पुनः तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहता है। तुम्हें लग रहा है कि वो चला गया है, अब वो वापस कभी नहीं आएगा। तुम्हारी कुछ गलत बातों के कारण ही उसका दिल दुखा था और इसी कारण वो तुम्हें छोड़कर चला गया था। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। इस बात का उसे अब एहसास हो गया है। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम परेशान मत रहो। उसका प्रेम पूरी तरह से पहले जैसा है, केवल और केवल तुम्हारे लिए ही। वो तुम्हारे पास लौट कर आना चाहता है फिर से। हाँ मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब तुम दोनों के बीच जो भी गलतफहमी है वो दूर होगी। तुम दोनों के जीवन में पहले की तरह फिर से खुशियाँ होंगी, प्रेम होगा। मेरे बच्चे, बस एक बात का ध्यान रखना, तुम दोनों एक दूसरे से ज़्यादा उम्मीदें मत रखो, क्योंकि जब इंसान किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक उम्मीद रखता है तो वो अत्यधिक की गई उम्मीद ही उन दोनों के रिश्ते के बीच में दरार बनती है। इसलिए एक दूसरे से उम्मीदें रखना कम, लेकिन एक दूसरे की उम्मीदें पूरी करने का प्रयत्न ज़्यादा करना। मुझे ज्ञात है तुम दोनों का प्रेम एक दूसरे के प्रति सच्चा है। तुम दोनों एक दूसरे के जीवन में हमेशा के लिए रहना चाहते हो और इसीलिए मैं पुनः उसे तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ। अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होगा सब अच्छा होगा। किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, किसी प्रकार की शिकायत नहीं होगी। बस तुम दोनों को एक बात का ध्यान रखना है कि एक दूसरे से ज़्यादा आशाएं नहीं रखनी है और ना ही एक दूसरे में कमियां और गलतियां देखनी हैं। सदैव यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनकी अच्छाई को देखने का प्रयास करें, उनके गुणों को देखने का प्रयास करें जिसको देखकर आपने उस व्यक्ति को अपने जीवन में आने दिया था। लेकिन गलती यही हो जाती है कि हम उसकी अच्छाई को भूलने लगते हैं और उसकी कमियों को देखने लगते हैं। यदि तुम किसी वस्तु की कमियों पर अपना ध्यान दोगे तो वो वस्तु तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। ठीक इसी प्रकार यदि तुम किसी व्यक्ति के गुणों की जगह उसके अवगुणों को देखोगे तो वो व्यक्ति तुम्हें गलत ही लगेगा। इसलिए अपने मन को साफ रखना सबसे ज़रूरी है। गलतियाँ हर किसी से होती हैं, गलती को माफ़ करना सीखो। किंतु यदि तुम देखो कि वो व्यक्ति लगातार गलती करता जा रहा है, जानबूझकर गलती कर रहा है, तब वो व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में जब भी तुम किसी को आने दो तो उसको हमेशा कुछ समय दो अपनी गलती को सुधारने का। मेरे बच्चे, तुमसे भी कई बार गलती हुई है जिसे उस व्यक्ति ने हमेशा माफ़ किया है। इसलिए इस बार तुम उसकी इस गलती को क्षमा कर दो कि उसने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन अब उसे इस बात का एहसास हो गया है, इसलिए वो तुम्हारे जीवन में पुनः आ रहा है। मेरे बच्चे, मैं सदा यही चाहता हूँ, तुम जहाँ रहो, जिसके साथ रहो, सदैव खुश रहो। तुम्हारे जीवन में दुख कभी ना आए, तुम्हारे मुख पर सदा मुस्कुराहट ही रहे। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ तुम अपने जीवन में किसी प्रकार की गलती ना करो, किसी प्रकार का धोखा ना मिले तुम्हें। इसलिए सदैव अपने जीवन में सतर्क रहा करो। मैं जानता हूँ जब तुम अपने साथी के साथ थे
तो तुम हमेशा खुश रहा करते थे। तुम्हारे मन में किसी प्रकार की शंका या अशांति नहीं थी। तुम्हें सब कुछ अत्यधिक प्रिय लगता था। किंतु जब से वो तुम्हारे जीवन से गया है, तुम्हारा मन कहीं भी नहीं लगता। ना ही तुम किसी से बात करना चाहते हो, ना ही तुम्हारा किसी से मिलने का मन करता है। तुम सदैव एकांत में रहना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यही तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यही मुझे पीड़ा दे रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को इस तरह से एकांत में कैद कर लो। तुम्हें जो इतना सुंदर जीवन मिला है, तुम उस जीवन का आनंद नहीं ले रहे हो। तुम दिन रात रोते रहते हो, यही सोचकर कि तुमने ऐसा क्या गलत किया, ऐसा क्या किया कि वो तुम्हें छोड़कर चला गया। इसीलिए मेरे बच्चे, मैंने उसके सामने सच्चाई प्रस्तुत कर दी है। अब उसे सारा सत्य पता चल गया है। उसकी जितनी भी गलतफहमी थी सभी दूर हो गई है। इसलिए अब तुम प्रसन्न हो जाओ। मैं तुम्हें और रोता हुआ और दुखी नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि तुम दिल के बिल्कुल साफ हो। तुम्हारे मन में किसी प्रकार का छल या फरेब नहीं है, और यही गुण तो तुम्हारा सबसे अच्छा गुण है। तुम जो भी करते हो पूरे मन और दिल से करते हो, सच्चाई के साथ करते हो, और यदि किसी का साथ देने की ठानते हो तो पूरे मन और दिल से उसका साथ निभाते हो। तुम्हारी यही सारी अच्छाई तो उसे पसंद आई थी, और इसी कारण उसने तुम्हें अपना जीवन साथी चुना था। लेकिन उसकी एक भूल के कारण ही वो तुम्हें छोड़कर चला गया। लेकिन अब उसे इसी बात का दुख हो रहा है कि उसने कैसे तुम्हारे जैसे इतने सच्चे और प्यारे इंसान को अपने जीवन से जाने दिया। वो पुनः तुम्हें अपने जीवन में आने देना चाहता है। वो पुनः तुम्हें अपने जीवन में शामिल करना चाहता है। इसीलिए वो लगातार इस कोशिश में है कि किस प्रकार से वो तुमसे मिले, तुमसे बात करे और अपनी गलती के लिए तुमसे क्षमा मांगे। मेरे बच्चे, यदि वो तुमसे बात करने का प्रयास करे तो तुम उससे बात करना और अपने मन की हर एक बात कहना और उसकी बातों को भी सुनना। वो तुमसे क्षमा मांगेगा, तुम उसे क्षमा करने का प्रयास करना, क्योंकि तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहोगे। इसलिए उसे पुनः अपने जीवन में स्वीकार करना। कुछ ही दिनों में तुम्हारा साथी तुम्हारे साथ होगा। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। तुम दोनों पर मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो।